Welcome back, students. Today we will start Unit 4 Safety First. Chapter 12 Rules for Safety. सुरक्षा के नियम. Think of why you must be very careful while crossing the road. सोचो कि आप जब आप रोड क्रॉस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता क्यों होती है ये आप सोचो. टू बी सेफ मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम हार्म. सुरक्षित रहने का मतलब होता है अपने आप को किसी भी दुर्घटना से, किसी भी हानि से दूर रखना या दूर रहना. We can keep ourselves safe by following some safety rules. हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं कुछ सुरक्षा के नियमों का पालन करके. मतलब जब हम इन सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं, हम सेफ रहेंगे. सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलोड एवरीवेयर. सेफ्टी रूल्स को हर जगह पालन करने की आवश्यकता होती है. देयर आर रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो फॉर आवर सेफ्टी. नियम हैं कि जिन्हें हमें अपनी सुरक्षा के लिए पालन करने की आवश्यकता है. वी मस्ट फॉलो दीज रूल्स एट होम एंड आउटसाइड. हमें इन नियमों का पालन करने की आवश्यकता घर में भी है और बाहर भी है. मतलब हमें ये नियम घर में भी और घर से बाहर भी इन नियमों का पालन करना चाहिए. If we do not follow these rules, we can hurt ourselves and others. अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम अपने आप को और दूसरों को हानि पहुंचाएंगे. एट होम, घर पर जो नियम हमें फॉलो करने हैं वो कौन कौन से हैं. डू नॉट प्ले विद फायर. आग के साथ न खेलो. इफ़ यू हैव टू लाइट अ मैच और अ कैंडल, आस्क अ ग्रोन अप टू हेल्प यू. अगर आपको कोई माचिस या कैंडल जलानी है, मोमबत्ती जलानी है, तो अपने से किसी बड़े की मदद के लिए कहो. वी मस्ट नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स लाइक निब्स एंड सीजर्स. हमें पैनी चीज़ें जैसे कि निब्स और सीजर्स मतलब सुइयाँ और कैंची, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए. वी शुड ऑलवेज शार्पन आवर पेंसिल्स विद अ शार्पनर एंड नॉट विद अ नाइफ और अ ब्लेड. हमें अपनी पेंसिल्स को पैना करने के लिए, छीलने के लिए शार्पनर का यूज़ करना चाहिए, न कि चाकू या ब्लेड का. वी मस्ट नॉट पुट आवर फिंगर्स इनटू एन ओपन सॉकेट. हमें किसी ओपन सॉकेट में अपनी फिंगर को नहीं लगाना है. वी कुड गेट अ बैड शॉक. हम एक बुरा शॉक लग सकता है हमको. अब आउटसाइड होम मतलब घर से बाहर हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है ये अब हम स्टडी करेंगे. अभी तो हमने स्टडी किया था कि घर पर हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है, तो वो कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है और उसे अपनी डेली लाइफ में उन्हें फॉलो भी करना है. अब आउटसाइड होम घर से बाहर. वी मस्ट क्रॉस अ रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. व्हेन
we cross the road, we must look at the right and then left and then right again before we cross the road. जब हम रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें पहले राइट साइड देखना है, दाईं ओर, फिर बाईं ओर, और फिर रोड क्रॉस करने से पहले फिर एक और बार दाईं ओर देखना है, तब रोड क्रॉस करना है. We must not run or play on the road. हमें रोड पर भागना और खेलना नहीं चाहिए. We must always walk on the footpath and not on the road. हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, न कि रोड पर. We must never get onto a moving bus or get down from a moving bus. हमें चलती हुई बस में कभी भी न तो चढ़ना चाहिए और न ही उतरना चाहिए. We must not lean out or put our hand out of a moving bus, car or a train. हमें चलती हुई बस से, कार से, ट्रेन से झांकना नहीं चाहिए और न ही अपना हाथ बाहर निकालना चाहिए. अब ये तो थे आउटसाइड होम जो हमें घर से बाहर फॉलो करने हैं. इन नियमों को, इन रूल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और उन्हें अपनी डेली लाइफ में फॉलो भी करना है. अब आते हैं एट स्कूल. स्कूल में कौन से रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए? डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स और वाइल क्लाइंबिंग और मूविंग डाउन द स्टेयर्स. हमें कॉरिडोर्स में और नहीं भागना चाहिए, और जब हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं तो हमें भागना नहीं चाहिए. वेट फॉर योर टर्न वाइल गेटिंग ऑन द बस. जब आप बस पर चढ़ रहे होते हो, बस पर जा रहे होते हो, तो अपने टर्न के आने का वेट करना चाहिए. डू नॉट गो अलोन फॉर अ स्विम. और तैरने के लिए अकेले नहीं जाना है. अब फर्स्ट एड. फर्स्ट एड माने होता है प्राथमिक चिकित्सा. फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंज्यूर्ड पर्सन. प्राथमिक चिकित्सा एक पहली सहायता है जो कि घायल व्यक्ति को दी जाती है. We need a first aid box to give first aid. हमें प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स की आवश्यकता होती है. फर्स्ट एड होता है जो, जैसे कि आपके कभी चोट लग जाती है तो क्या होता है कि सबसे पहले उस ब्लड को रोकने के लिए वहाँ दवाई लगाई जाती है. तो वो घर पे ही करते हैं, पट्टी लगाते हैं या उस पे दवाई लगाते हैं. तो ये क्या है? फर्स्ट एड इसे बोलते हैं. मतलब खुद ही जो हम पहले चिकित्सा करते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट एड. और इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? फर्स्ट एड बॉक्स की. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो रूल्स हैं उन्हें आपको अच्छे से याद रखना है और उसे अपनी डेली लाइफ में फॉलो भी करना है.